क्वेश्चन दिखा दो। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करने हैं। होमवर्क में क्या करना है, सारे क्वेश्चन 2-2 बार करने हैं। आसान हो मुश्किल हो 1 मार्क करो, 3 मार्क करो, 5 मार्क करो, यही होमवर्क है सारे रिवीजन असाइनमेंट्स के लिए हमारे पास। आसान है तब भी आपको 2 टाइम्स ही करने, इजी हो तब भी 2 टाइम्स करने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा अटक जाए जो आपसे हो नहीं रहा हो तो छोड़ देना, फिर तो मैं कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, ये तो कंटिन्यूअस क्वेश्चन वाला था। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन पढ़ते बेटा एक बार। fx is equals to sin x dot cos x. Explain the continuity of the function. क्वेश्चन 1 मार्कर से लेके 3 मार्कर तक का आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर में है तो बस इंडिविजुअली पहले दोनों की कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, sin x इंटू कॉस एक्स की जगह अगर ये sin x प्लस कॉस एक्स हो, ये sin x माइनस कॉस एक्स हो, या sin x इंटू कॉस एक्स हो, sin x से डिवाइडेड बाय कॉस एक्स नहीं, तो ये तीनों का एक जैसा आंसर है। प्लस में, माइनस में और इंटू में कंटिन्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करूं और मेरा पेन कहीं उठे नहीं तो समझ जाना ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। sin x का ग्राफ कैसा होता है, कहीं उठा तो लिखेंगे सिंस sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। चलो जी cos x की बात करते हैं, क्योंकि cos x ऊपर से स्टार्ट होता है तो ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं इसे, और चेक कर लो कहीं पर मेरा हाथ उठा के नहीं तो कह सकते हैं कि cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। दोनों का प्रोडक्ट ही तो मांगा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिनिश आंसर अपना, फटाफट से लिख लो कि सिंस sin x is a continuous function, since sin x is a continuous function and cos x is also a continuous function, then the product of 2 continuous function is always a continuous function, is always a continuous function. Therefore, तो क्या क्वेश्चन क्या था हमारे पास, of fx, therefore fx is a continuous function। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही था हमारे पास कि अगर fx is equal to sin x into cos x है तो fx की कंटिन्यूटी के बारे में बताइए। तो पहले दोनों इंडिविजुअल के बारे में बताइए और फिर इंटू हो, प्लस हो या माइनस हो, इस बात का क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों को क्वांटिटी एक जैसा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर डिवीजन में आ जाए तो सोचिए डिवीजन में आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ये प्लस माइनस से इंटू में ही आता है हमेशा। ठीक है, फिनिश हो गया पहला क्वेश्चन। अगला देखो क्या कहता है, पढ़े रहा क्या कह रहा है, Determine the points of discontinuity of the composite function y equals to f of fx. हाँ, y इज इक्वल टू f of fx. f of fx, जिसका एक और नाम भी है f of f। निकालना क्या है, fx is equals to 1 upon x minus 1. ओके एक एक fx की वैल्यू दी है 1 अपॉन x माइनस 1। फाइंड क्या करना है, Points of discontinuity. ओके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं एफ ओ एफ के लिए, जबकि फंक्शन आपका एफ एक्स है। तो डिसकंटिन्यूटी का ध्यान रखना, एफ एक्स से चलकर एफ ओ एफ तक पहुंचने तक जितने सारे पॉइंट्स को मैं डिसकंटिन्यूअस करता चला जाऊंगा, कलेक्टिवली सारे के सारे पॉइंट एफ ओ एफ के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ही माने जाएंगे। ठीक है इतना, तो सबसे पहले चेक करो कि भैया डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट हमें पता कैसे चलेगा। तो हमेशा 2 चीजें याद रखना, क्वेश्चन में रूट मौजूद हो और उसका माइनस आप हटा नहीं पा रहे या वो हट नहीं पाएगा आपसे, तो समझ जाना ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। केस 2, क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में है और नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है किसी वजह से, तब भी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके अलावा तीसरा कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में रूट तो मौजूद नहीं है, तो ये वाली पार्ट तो हम ये मान लेंगे कि ये वाले हिस्से से तो मेरा फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं। लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म है जिसके डिनोमिनेटर में 0 आने का चांस भी है, कब, जब x में 1 पुट हो जाए। तो आप कहोगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
क्योंकि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर x इज इक्वल टू 1 पुट किया गया तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। और मैंने अभी बताया था कि दो ही ऐसी चीजें हैं जो मुझे डिसकंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं, या तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए या डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो आप कहोगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वो फर्स्ट पॉइंट है क्या? व्हेन x इज इक्वल टू 1 माई fx इज नॉट डिफाइंड। मैंने x की कोई वैल्यू पुट करी और मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया है, तो समझ जाना वो पर्टिकुलर पॉइंट ही आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो मिल गया। क्वेश्चन राइज होता है कि सर fx का नहीं निकालना, f ऑफ fx का निकालना है। तो मैंने आपसे कहा fx से चलेंगे और f ऑफ तक पहुंचेंगे, वहां पर जितने पॉइंट होते जाएंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वाले, सब कलेक्टिवली मेरे आंसर में आ जाएंगे। पहले इतना कॉपी कर लो। फिर आते हैं अपने एफ ओ एफ पर। मतलब मुझे अपने क्वेश्चन में ही पहले मुझे एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो पहले मैं उसी को बता दूंगा। ये टॉपिक हो गया आपका फंक्शंस वाला पार्ट से, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन वाले पार्ट से हो गया। हाँ बेटा, हाँ हाँ, कैसा है? मतलब ये गलत है। गलत नहीं है, पॉइंट कम है। नहीं, अच्छा तुम दोनों पॉइंट दिखाए तो लास्ट में देयरफॉर नहीं डाला, फिर फाइनल आंसर के लिए। मतलब एक साथ लिखेंगे। हाँ, देयरफॉर टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 1, 2। हाँ, तुरंत निकाला, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो तू लास्ट में देयरफॉर डाल रहा है ना, और एक ही पॉइंट डाल रहा है, फिर तो गलत नहीं होगा आंसर, इसलिए। अदरवाइज तो सही किया है। मिल गया पहला पॉइंट आपको। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एफ, जिसमें एक एक्स इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी तरफ से। लो जी, कर दिया मैंने पे एक्स, ठीक है। इसी को अगले स्टेप पर क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स तो आई थिंक क्वेश्चन के बने, मुझे पुट करिए। अब एफ एक्स, तो आप इस एक्स को एफ के एक्स में डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए, तो कितना आएगा देखिए, 1 अपॉन एक्स, और एक्स के जगह क्या पुट होगा? अब बोलो, एलसीएम लीजिए। तो 1 माइनस, देखो भाई माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगाने के ध्यान रखना हमेशा। आई थिंक ये ऊपर चला जाएगा। विराज को दिक्कत? ठीक है। चेक करो, कुछ ऐसा है जो मेरे एफ ऑफ एक्स को फिर से डिस्कंटिन्यूअस कर सकता है। हाँ भैया, आपके डिनोमिनेटर में अगर गलती से 2 आ गया तो ये फिर आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो फिर से आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वो नॉट डिफाइंड पॉइंट जिस पर हो रहा है वही पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कहलाएगा। तो लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड कब? व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर आपने x को गलती से भी 2 डाला तो डिनोमिनेटर पे 0 आएगा, जो पहले बता चुके हैं कि एक डिसकंटिन्यूटी को दिखाता है। तो देयरफॉर टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन से 2 पॉइंट हो गए अपने पास? 1, 2। फिनिश क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन का जो वेटेज रखा गया है 1, 2, 3 वाले बहुत ज्यादा है, 4, 5 वाले तो आपको चुनिंदा सेलेक्टेड ही मिलेंगे, क्योंकि उनकी वेटेज इस तरह की नहीं होती कि आपको कोई बहुत यूनिकनेस दिखाई दे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे होते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, ये कुछ बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होते हैं और डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, बहुत सारी वैरायटी है। देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 मार्कर। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, जिसमें हमें एफ डैश की वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर एंगल 3π/4 पे। ये लॉजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पहले थोड़ा मॉड के बारे में बताते हैं, ठीक है। कभी भी आपको मॉड दिखाई दे तो ध्यान रखना इस बात का, ये हमेशा 2 स्टेप्स में टूटेगा। या तो ये पूरा पॉजिटिव हो सकता है,
या तो ये पूरा नेगेटिव हो सकता है। फिर कंडीशन ये है कि भैया पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो ध्यान रखो वैल्यू नंबर लाइन पे या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी, और अगर नेगेटिव है तो गारंटी है कि 0 से छोटी। तो कहने का मतलब है जब मॉड आता है तो दो एफएक्स होते हैं हमारे पास। अब दिक्कत है कि हमें कौन सा एफएक्स चुनना है, हम कॉस को पॉजिटिव वाला चुनेंगे या कॉस को नेगेटिव वाला चुनेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है, टाइम नहीं खराब करना है। ध्यान इस चीज पर रखना है, हमें उसका पहले डेरिवेटिव करना है, उसमें 3π/4 डालना है। तो पहले चेक करो, तो 3π/4 डालने के लिए ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब 3π/4 एक्चुअल में है कितना, वो उसे चेक कर लेते हैं जरा, यहां से हमें आइडिया हो जाएगा। 5 3 15, 135 डिग्री। अब चेक करो अपने क्वाड्रेंट प्लेन में 0, 90, 180, 270 और 360, और हमें चाहिए 135 डिग्री जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में आफ्टर स्कूल, ये साइन का कॉलम है, और कॉस के लिए नेगेटिव है, क्योंकि 3π/4 वैल्यू 135 डिग्री आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप कैसे लिखेंगे, हियर fx is equal to minus cos x because 3π/4 is greater than, डालो greater than 90 डिग्री and less than, जो कि एक्चुअल में कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो गारंटी हो गया कि मुझे fx पॉजिटिव वाला नहीं नेगेटिव वाला चुनना है, बस ऐसे है। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि यहां पर π/4 होता तो 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव cos x चुनते हैं इसमें। और मान लो यहां होता तब भी आप पॉजिटिव। तो याद रखना जिस वैल्यू को निकालना है वो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, उस पर मेरा पर्टिकुलर रेशियो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, उस हिसाब से मॉड चुनना है अपने को। क्लियर हो गया, चलो बस फटाफट से कॉपी करो, पूरा डिफाइन कर देना सही से। तो अब आप fx तो माइनस cos x हो गया, उसका f' निकालो, कितना हो गया f' का वैल्यू, वो हो गया हमारे पास sin x, और f' में क्या डालना है अपने को, 3π/4 मतलब 135 डिग्री। 3π/4 को लिखने का देखो एक तरीका और भी है, अगर हम थोड़ा सा सही से लिख पाए तो। ये बात देखो क्लियर है क्या। अब 180 चेक करो जरा, 180 रेशियो चेंज तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि आंसर मेरा साइन का π/4 आने वाला है। लेकिन पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस साइन के कॉलम में, चेंज किसको कर रहे हो, साइन को ही कर रहे हो, तो पॉजिटिव रहेगा। तो व्हाट इज साइन 45, साइन π/4, बात खत्म हो गया। तो हमारे पास f' 3π/4 का वैल्यू 1/√। फिनिश हो गया क्वेश्चन। चलो कॉपी करो फटाफट से। अनंत बैठा लॉजिक, ठीक है। मॉड वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें फंक्शन चूज कौन सा करना है, पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला। तो बस उस एंगल को देख लेना जिस पर उसकी वैल्यू निकालनी है, उससे तुम्हें फंक्शन डिसाइड हो जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बस ये ध्यान रखना है। हमें इतना सब दिखाना है, डायरेक्ट डाल सकते हैं, ऊपर लिखनी पड़ेगी बस। ऊपर नहीं, ये नीचे sin 3/4 से डायरेक्ट 1/√2। वो तो कट कटा के हाउ, ये तुझे कैसे पता कि 3/4 1/√2 होता है, पाई माइनस पाई, तो वो स्टेप दिखाना है ना उस चीज का, नहीं सब दिखाना है वो। देखो अगर 1 मार करो तो कुछ मत दिखाना, लेकिन अगर 1 मार करके पार कर गया है तो सब कुछ दिखाना है, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट दिखाओ जी। एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to mod x at x is equal to 0। 3 मार्क का क्वेश्चन है कि mod x की कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी है। अभी क्वेश्चन बताया था कि अगर फंक्शन मॉड में हो तो पहले वो 2 फंक्शंस में ब्रेक होगा। देखो जरा, तो ये रीडिफाइन करेंगे पहले फंक्शन। मॉड जब भी आएगा पहले फंक्शन रीडिफाइन होगा,
अगर क्वेश्चन क्वांटिटी का है या डिफरेंशिएबिलिटी का है, दोनों केस में अगर वो पूरा पॉजिटिव है तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन अगर वो पूरा का पूरा नेगेटिव है तो गारंटी है वो 0 से छोटा ही होगा। अब मुझे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। क्वांटिटी चेक करने का एक रटा हुआ पैटर्न है, अब रट्टा मार सकते हो उस तरीके को, कितना ही टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए एक ही लॉजिक से सॉल्व होता है। चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, LHL फाइंड करेंगे। LHL का प्रेजेंटेशन लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर चेक करना है माइनस, माइनस शो कर रहा है कि LHL, तो पक्की बात है RHL शो करते समय मुझे प्लस लगाना पड़ेगा fx। लेकिन ध्यान रखना यहां क्या लिखा हुआ चाहिए, हमेशा s टेंड्स टू 0, इससे फंक्शन में क्या चेंज आएगा, लिमिट माइनस h। RHL करता तो 0 प्लस h, बिल्कुल रटे हुए स्टेप्स हैं। अब 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 से छोटी तब है जब माइनस x है। तो मैं अब क्या करूंगा, जहां मेरा माइनस x लिखना है ना, तो लेकिन वो x तो चेंज हो चुका है माइनस h में, तो ये वाला माइनस तो आएगा ही आएगा। अब लिखना है x, लेकिन x की जगह क्या लिख दूं, माइनस h। ये कितना बन गया, लिमिट इंसर्ट कीजिए, 0 आ गया, तो LHL आ गया आपके पास। चलिए RHL सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट बिल्कुल रटे हुए स्टेप से बेटा, कुछ नया बताऊंगा ही नहीं, कभी भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी करूंगा, ये पूरा असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। एक बार भी ऐसा नहीं होगा मैं अपना वर्ड चेंज करूंगा, लेकिन तरीका एकदम घोट लो दिमाग के अंदर, या तो कंटिन्यूटी से या डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही है, आना ही आना है। अब वो 3 नंबर से लेके और 5 नंबर तक चला जाता है, डिपेंड करेगा, लॉजिक सेम रहेगा। अब देखो अगला स्टेप, कौन सा fx चूज करना है, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा है 0 के बराबर, दोनों केस में x ही इंसर्ट होगा, लेकिन x की जगह वो वर्ड क्या चेंज हो गया है, तो आपने h लिख दिया, पुट कर दीजिए। जब हम लिमिट इंसर्ट कर देते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, खत्म कहानी। चलो लास्ट स्टेप डालो फटाफट से, देयरफॉर नॉट देयरफॉर, पहले सिंस के सिंस LHL इज इक्वल टू RHL देयरफॉर फंक्शन fx is continuous at x is equal to 0। अब वो है परफेक्ट फिनिश, ठीक है। चलिए जी, अभी तक वो ट्यूसडे नहीं आया तेरा, मैं गिन रहा हूं, वो दिन देख रहा हूं किस दिन तेरा ट्यूसडे आएगा। तो किसी दिन भी आ सकता है, टाइमिंग बता। 2.5, 4 से लेके 9 के बीच में कभी भी। 4 से लेके 9 के बीच में, तो मैं 5 से लेके 7:30 तक रहूंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन सब ने 100 नंबर के बहुत पेपर दे दिए स्कूल में, फेल हुए पास हुए वो अलग बात है, जो प्रेशर झेला वो प्रेशर आना चाहिए, जो तूने एक बार भी नहीं झेला अभी तक, तू जाकर डायरेक्ट बोर्ड में झेलेगा उसे। हाथ पैर ये 10 बार फुलवा चुके हैं अपने स्कूल में, तूने नहीं फुलाया बिल्कुल भी। और याद रख, जब तक तू उस कंडीशन को नहीं देखेगा ना, कितने ब्रिलियंट हो, जब तक वो कंडीशन को 100 बार झेल के नहीं जाएगा तब तक परेशान रहेगा। इसलिए दे ले, एटलीस्ट पेपर से पहले 8-10 बार कर जा ऐसा। नंबर अलग पार्ट है, वो नर्व्स को हैंडल कर पाना वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। IIT से फोन आ जाएगा, यार वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या नाम है, वो एक बच्चा है क्या नाम है अश्विन, उसी को बुलाया गया है, और भैया टाइमिंग भी 5 से 7:30 ही बुलाया है। उन्होंने कहा 5 से 7:30 के बीच में आ सकते हो, पहले आए बाद में आए तो हम लेंगे नहीं आपको। फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। होता है कितनी बार, सारे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट 5 से 7:30 ही बैठेंगे, फिर है बारिश बाढ़ भी 5 से 7:30 में ही आएगी। हाँ 7:30 हुए बाढ़ भी खत्म हो गई। बच्चे को फोन है, भैया बहुत बारिश आ रही है, मैं भी कोचिंग में बैठा हूँ, बाढ़ तो मेरी आई नहीं। अच्छा भैया ऐसा है, तो चल रहा है भाई। तुझे खाएगा सबसे पहले वो वायरस। अरे ठीक है यार, देखो आए नहीं आए, रोक सकता है तो बात खत्म कर, ऊपर जाने की लिखी है
तो कोई भी जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और नहीं लिखी तो वायरस अंदर बैठा रहे साल भर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा किसी को। अरे ठीक है यार, जो आएगा आएगा, जो है उसकी बात कर। चलो मॉड एक्स प्लस 3, फटाफट से पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी से। ये भी बोलेगा अभी -6 यहां पर 2-3 चीजों का ट्विस्ट है जो आपको समझना जरूरी है। और वो ट्विस्ट, ये जो एक बच्चा बैठा है बहुत प्यारा सा सुखमल, हमारा निशान, ये बता देगा कि मुझे क्वांटिटी किस पर चेक करनी है। देखते ही आंसर इसके पास। एट एक्स इक्वल टू, अभी वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस कर रहे थे, यहां किस पर प्लस किस पर माइनस करना है। मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है क्वेश्चनों में? अरे रुक जा महारानी, मैंने अपने सूखे मल से बोला ना, सूखा मल बता के, जब लड़कियों में सूखा मल बोलूंगा तो तू आइयो। चलो सुनो, पहले सुनो प्लीज, क्वेश्चन सब आता है करना, आपको कंटिन्यूटी रटी पड़ी है, ये चेक किस पे करनी थी ये तो पता ही नहीं चली। अच्छा एक एक करके पूछ लेते हैं, तू एंड में बताइयो, ठीक है? हाँ भाई, किस पे चेक करनी है? माइनस एक्स पर। अच्छा मतलब क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या मैं लिखूंगा मैं? एक्सटेंड्स टू माइनस, मतलब दोनों होंगे माइनस। बेटा 1 पर, 2 पर, 0 पे, 3 पे, 5 पे, 10 पे, ये पूछ रहा हूं। ये रिवीजन क्लास कि आपको सब कुछ आता है फिर भी आंसर नहीं आया। 3 पे ही होगी, मतलब ये भी तो उसमें जा रहा है प्रोबेबिलिटी में। ये हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तब बताना। 8 3 और 8 -3। अब 2 पे चेक करनी है, नहीं ऐसा -3 पे होगी। ये हुई बात। हाँ भाई आंसर 3 और -3 खिली वो था हमारे लड़का एक, मैंने भाई क्या खा गया? रोटी। नंबर क्या लिखा? थिली। तो भी थिली, सिर्फ थिली पर, माइनस थिली पर नहीं। जहां पर लिमिट में इक्वल टू दिख रहा हो, ध्यान रखना, उसी पे चेक करनी है। 3 पर भी करनी है, -3 पे भी करनी है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिख के नहीं आया है कि 3 पे कर भाई या -3 पे कर, तो जितने इक्वल टू दिखाई दे रहे हैं सब पे करनी है। अगर सर जैसे -3 ये जो सेकंड वाली इक्वल टू की बात कर रहा हूं, यहां पर भी इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है, इसलिए ऐसा है। और ध्यान रखना, अब 2 बार करनी है चेक, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, कम से कम 4 मार्क्स में आएगा, क्योंकि सिंपल कंटिन्यूटी ही 3 नंबर में आ जाती है। ये तो 2 बार चेक करने के लिए आ रही है आपके पास, तो ये तो बड़ी वेटेज का क्वेश्चन है। और क्योंकि मॉड लग रहा है तो एक परेशानी भी आने वाली है, इस पे ध्यान रखेंगे। चलो पहले अब ये तो पता चलेगा किस किस पे चेक करना है। अच्छा लेकिन क्वेश्चन क्या, पहले वो तो पढ़ लो। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, वो सारे पॉइंट बताना जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए मेरा, ठीक है? तो सबसे पहले किस पे चेक कर रहे हैं? पहले -3 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है यहां पर, ठीक है? तो चाहिए लिखिएगा पहले चेकिंग एट एक्स इज इक्वल टू। अब ये समझ लीजिए कि अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया है मॉड एक्स वाला कंटिन्यूटी चेक, हम बिल्कुल एज इट इज स्टेप निकालने वाले हैं। बस मॉड में कैसा अपने को दिमाग लगाना है बस वो बता दूं वहां पर मैं, ठीक है? चलो देखो, तो लिमिट पहले, सॉरी LHL, लिमिट एक्स टेंड्स टू, देख लो भाई किसको नहीं पता है तो, -3 पर चेक कर रहे हैं, और माइनस इसलिए क्योंकि LHL सॉल्व कर रहे हैं। तुझे नींद आ रही है? लेट जा, ठंडा एकदम मस्त मामला हो जाएगा, नींद गायब हो जाएगा घंटे भर के लिए। सो गए यहाँ कर यार, थोड़ा सा नींद आ रही हो, पढ़ के है? नहीं वो तो तू कभी कर नहीं सकता है, कुछ ऐसा बात बता जो पढ़ के है। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, तो नींद आ रही है तो चेक करो। -3 तो रहेगा ही रहेगा, LHL सॉल्व कर रहे हैं इसलिए -H है, ठीक है? अब चेक करो -3 से छोटा, -3 माइनस है ना, तो देखो x की वैल्यू छोटी है -3 से, भाई फंक्शन तो यही इस्तेमाल होगा, लेकिन मॉड लग रहा है, ध्यान से करना। और इस x में क्या पुट होगा? -3 -H, बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से।
मॉड तब हटेगा जब नेगेटिव कॉमन होगा। अगर किसी एक पर नेगेटिव साइन है तो मॉड नहीं हट सकता है यहां से। यहां तो बड़े आसानी से नेगेटिव कॉमन आ गया। सोच के देखो क्वेश्चन ऐसा होता, अब मैं इसका नेगेटिव हटाता, अब इसका मॉड में कैसे हटाता? सॉरी, नहीं हटा सकता जब तक कि मैं इसे ऐसे नहीं लिखता। देखो -3 हाँ, 3 -3 अब मैं इसको लिखता तब मेरा मॉड हटता। अच्छा टीचर स्टेप दिखाना होता। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए ध्यान रखना मॉड ऐसे ही मत हटा देना। अब यहां तो परेशानी ये नहीं क्योंकि मॉड माइनस ऑलरेडी कॉमन है, अब यहां तो कॉमन नहीं था, तो कॉमन पहले लेना तब हटाना उसे। ठीक है, चलो यही स्टेप था जो ध्यान रखने वाला, अदरवाइज तो एकदम आसान स्टेप है। अब अगला स्टेप देखो डायरेक्टली क्या आ जाएगा यहां से, 3 + बिल्कुल वही आएगा। मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, उसके बाद लिखूंगा उसे। कोई कंपल्सरी नहीं है। पूछ कर है, तो जो मैंने कहा था जब भी तुझे पूछने की नौबत पड़ जाए तो समझ लियो कि लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है वो। चलो 0 6 आ गया। ठीक है, चलो आरएचएस सॉल्व कर रहे फटाफट से, फटाफट फटाफट रटे हुए स्टेप्स हैं सारे के सारे। नाउ यहां पर कितना आएगा? -3 + h। नाउ -3 से बड़ा, तो भाई देखो x की वैल्यू बड़ी है -3 से, ये रही, तो -2x का इस्तेमाल करना है। लेकिन वो याद रखना x अब किस में चेंज हो गया है? -3 + h में। चलो डालो फटाफट से। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, सुनो, जो गलती होता है बच्चे यही h का वैल्यू पुट करके आ गए। पहले पूरा सॉल्व करिएगा, एंड में पुट करना है h का वैल्यू। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है भैया नहीं आंसर मैच हो गया, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा आपको पेपर में कैसे याद रहेगा? तो कभी दिमाग लगाना, मतलब फालतू का दिमाग मत लगाना कि h पुट नहीं करना जब तक कोई एंड स्टेप ना आ जाए सॉल्व करते करते हमारा। ठीक है, एंड स्टेप क्या है हमारा? 6 माइनस का 2h अब पुट करना है मुझे, तो पक्की बात। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, मतलब हम कैसा कह सकते हैं कि -3 मेरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। पहले तो पता चल गया। चलो पहले तो लिख दो। सिंथेसिस में ये वाले स्टेप में f का -3 -h के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में कैसे कन्वर्ट करना? ओके, -3 की से छोटी वैल्यू चाहिए। ऊपर फंक्शन देख जिसमें x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो पढ़ने का तरीका बताया दो। x -3 के बराबर हो तब भी इसे इस्तेमाल करेगा, छोटा हो तब भी इसे इस्तेमाल करेगा। तो तू यही तो कह रहा है कि -3 से छोटा है, तो मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसका जो x है अभी वो -3 -h है, पुट कर दिया। क्योंकि मॉड लग रहा है तो मॉड हटाना है, तो माइनस कॉमन में होना चाहिए, ऑलरेडी माइनस कॉमन ही आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो। अब इसको चेक करेंगे 3 पर। तूने खुद किया क्या? परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पेपर लेवल कल का एवरेज ऊपर रखूंगा, ध्यान रखियो। ठीक है, 80 का होगा ना? 100 100 में 2.5 आवर नहीं तो 100 में 100 का ही दूंगा पूरा। 20 MCQs होंगे। हाँ, तुझे 100 नंबर का पेपर मिलेगा हर बार, करना तुझे 2.5 घंटे में होगा उससे। ठीक है, फिर तेरा मुझे एक्सेलेंसी देखनी तेरी कि तू कितना कर पा रहा है। ऐसे 7-8 पेपर भी दे लेगा ना, कर लेगा आराम से, क्योंकि तैयारी हम पूरी करा ही देंगे। जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो टेंशन होगी नहीं तुझे। 3 पे आ रहा है, हाँ तो आना तो है ही। और मान ले उस पर भी कंटिन्यूस आ रहा होता तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिंपल सी बात है। चलो चेक करते हैं 3 पर। सर ये हमने आरएचएल में चेक करा, एलएचएल में चेक करा। पहले LHL निकाला, फिर RHL निकाला -3 पर। अब जैसे अब हमारा फंक्शन तो कंटिन्यू, तो लिखेंगे कैसे लास्ट में? सिंस LHL is equal to RHL, therefore fx is continuous at x is equal to 3। -3 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ तो अभी मुझे पॉइंट मिला नहीं है। अब मैं -3 के बाद 3 पर चेक करूंगा, क्योंकि इक्वल टू तो 3 पर भी लग रहा है। अब उस पर चेक करेंगे। चलो एक काम करो, 3 पर आप लोग चेक करो फटाफट से,
हो रहा है? एक का -6 और 20 आ रहा है। चलो कर दे कोई बात नहीं। निशान भी बैठा ना। कर रहा हूँ मैं आगे। ओ तेरी तो बेइज्जती कैसे हो गई भैया मेरी। चलो फिर मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। तूने कर लिया, तू अपना देख, उसमें क्यों घुस रह जाके। देखा एक बार साफ सफाई का ध्यान। भैया वो तो मैं गंदा हूं, गंदे काम ही करूंगा। बेटा ऐसे नहीं, ये मत कर, ये मत कर, ऐसा कुछ देख। ये तेरी आदत में है, बार बार पेपर में वो आदत तू छोड़ नहीं पाएगा। तो पहले ध्यान रख, LHL आ रहा है माइनस का 6, RHL 20। फिर लास्ट में मेन आंसर तो लेगा, तो वो यही तो मेन आंसर है तेरा, क्योंकि डिस्कंटिन्यूटी हो गया तेरा इस चीज का। हाँ, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस का h। बिल्कुल रटे हुए स्टेप्स। लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, 3 से छोटा फंक्शन तू बता भाई, 3 से छोटा फंक्शन कौन है? 6x + 2। भाई साहब क्या कर रहे हो? वो 3 से बड़ा फंक्शन है या 3 के बराबर फंक्शन है? सॉरी, माइनस का 2x। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। क्या वैल्यू पुट कर दो h की? नहीं, अभी मत कर देना भैया, पहले इंटू कर लो अंदर। खुद ही सिखा रहे हो फिर खुद भूल जाते हो। तुम लोग को तो 6 आ रहा है LHL, -6 इसका तो 6 आ रहा था। अभी आया इसने, अभी देखा मेरा 6। मैं कह रहा 6 आ रहा था इसका। बेटा नुकसान तेरा है, मेरा नहीं, पेपर तुझे देना है। अच्छा चल ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। बोल भाई, 3 से बड़ा फंक्शन चाहिए इस बार मुझे। 3 से बड़ा फंक्शन 6x + 2। बिल्कुल ठीक। तो जहां जहां x लिखा हो वहां 3 प्लस h पुट कर देना भाई। अरे पीछे अक्षर जी पुट कर दो h का वैल्यू फिर से। नहीं ऐसी वाली नोट करनी क्या करो? करेंगे ना। हाँ ध्यान रखना भाई, क्योंकि जब आदमी को क्वेश्चन आता है ना तो वो क्या करता है, कुछ भी। प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब पुट कर दें, कर दो। कितना आ गया? तो लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। और मुझे वही पॉइंट ढूंढना है, तो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन fx इज 3। खत्म। कंटिन्यूअस लिख रहा था, नॉट अभी लिखा है। पता नहीं तुम लोगों को किस चीज की जल्दी हो रही है इतनी। बेटा मैंने आपसे क्या बोला, जब हमारे यहाँ एक ऐसा बच्चा नहीं होता जब बोर्ड का एग्जाम देके आता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता। भैया वो क्वेश्चन गलत हो गया, आता था ना इसलिए गलत हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस टेस्ट पर। फिर कोई ऐसी चीज हम छोड़ेंगे ही नहीं कि आप वहां एग्जाम में छोड़ो, लेकिन अब आप बेवकूफी दिखाओगे या तो उसका तो कोई इलाज नहीं मेरे पास। ऐसा लग रहा है यार, कुछ ऐसा करो कि डेली 1 घंटा क्लास हो जाए। मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे, हाँ। देखो 3 दिन तो अपनी क्लास है ही ना, अपने को 2 दिन और चाहिए, ट्यूसडे को और थर्सडे को। एक काम कर सकते हैं, बोलो आप क्या करो पहले। तो इन लोगों के ट्यूशन हट जाते हैं ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 2 दिन 9 से 10 कर लो। दो ट्यूसडे और थर्सडे तो है सिर्फ, तो 3 दिन तो अपनी क्लास ही है अपने पास। तो मैं चाह रहा हूँ ये पूरा महीना जब तक हम क्लास रख रहे हैं कंटिन्यूस रखते हैं इस क्लास को, अच्छे से भी हो जाएगा और मुझे भी रहेगा कि हाँ तो और तुम डेली आओगे तो एटलीस्ट कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो 2 दिन रखते हैं, 9 to 10 एक्स्ट्रा क्लास की बात चल रही वाली, और वैसे अपने 3 दिन की तो है अपनी क्लास को देखते नहीं। कल 9 से 10 ठीक है, फिक्स कर लो इसे।
मैं मना करूं क्लास के लिए, मैं अगर मान लो नहीं क्लास लेनी होगी मैं मैसेज कर दूंगा कि भाई आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है 9 से 10 वाली, अदरवाइज वो है ही है हमारे लिए। तो बता, ठीक है, हाँ जैसा होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ला भाई, सिक्स, ये भी बहुत 1 मार्कर 2 मार्कर है। छठा क्वेश्चन, एफ एक्स कह रहा है कितना है x प्लस 1 और किसकी वैल्यू चाहिए? डेरिवेटिव तो करना है लेकिन भाई एफ ओ एफ एक्स का करना है, तो पहले इसको निकाल लेना तब डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बोर्ड पर, इसको हम लिख क्या सकते हैं? पहले ये लिख सकते हैं इसे, आप डालिए एफ एक्स का वैल्यू। अब देखो एफ एक्स, इस पूरे एक्स को एफ के एक्स में डाल दो, क्या कोई दिक्कत किसी को? कितना आ गया? और इस एफ ओ एफ ऑफ एक्स का क्या चाहिए अपने को? डिफरेंशिएशन चाहिए। तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। खत्म हो गया आंसर। चलो कॉपी करो, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन पर ध्यान रखना। चेक करो 7th वाला हो जाएगा क्या? तो घर से कर लेना, लेकिन अगर हम उसे बोर्ड पे नहीं कर रहे तो आप उसे फिर एक ही बार करना घर से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलोगे, देखो जरा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ, किस पे चेक करनी है वो? ये पहले से ही यस है आपके पास, तो जब आप LHL निकालोगे उसे एफ ऑफ 0 की वैल्यू के बराबर रख दोगे, लैम्डा निकल आएगा। फिर आगे क्वेश्चन और कह रहा है कि ऑल्सो चेक द, तो डिफरेंशिएबिलिटी वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े वाले, उन्हीं में सॉल्व करूंगा सीधा मैं आपको, क्योंकि ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है जिसमें लैम्डा निकालना है अपने को, ठीक है। चलो ये घर से ट्राई करना है एक बार, और फिर भी नहीं आए तो मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है। हाँ ये डिफरेंशिएबल वाला है, इसी को करते हैं, 8th वाला आसान है, लंबा है बस। चलो पहले फंक्शन कॉपी कर लो, फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी के इसमें जितने क्वेश्चन होंगे खुद ही करने होंगे बेटा। अब क्वेश्चन एक बार देखो करना क्या था, फाइंड वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 और नॉट। पहले 1 पे चेक करना है, और देखो ना भी दिया होता तो फंक्शन में 2 जगह इक्वल टू लग रहा है, 1 पर भी लग रहा है 2 पर भी लग रहा है, दोनों पर डिफरेंशिएबल चेक करना है। बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है, देखो जरा, मतलब तरीका बिल्कुल डिफरेंट है इसका। ओके लिखिए पहले, चेकिंग एट x इज इक्वल टू 1, चेकिंग एट x इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे LHD, पहले LHD फाइंड करते हैं। लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू, पहले 1 पे चेक कर रहे हैं ना, पर एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1 माइनस, एक ही फॉर्मूला है, LHD करो या RSD करो, क्या होता है देखो, fx माइनस fa। भैया a क्या चीज है जिस पर आप इसे चेक कर रहे होते हो, तो fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, लेकिन a हमें ऑलरेडी गिवन है 1, तो हमने डायरेक्टली 1 डाल दिया। अब देखो जरा अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल वही चेंज करना जैसे हम कंटिन्यूटी पे चेक कर रहे थे। 1 माइनस का h और कोई चेंज नहीं आएगा, x की जगह फिर 1 माइनस h और माइनस का 1, ये गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार बोर्ड पर, वो फंक्शन चूज करो जो 1 से छोटा है। बता भाई 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है? 1 से छोटा x, बिल्कुल, लेकिन वो अब जो 1 से छोटा x है वो एक्चुअल में अब 1 माइनस h है, तो जहां x लिखा है वहां तो 1 माइनस h लिख देगा, माइनस, क्योंकि माइनस लिखा है। 1 का मतलब वो फंक्शन जो 1 के बराबर है,
तो भाई और उसमें ऑलरेडी x की जगह 1 डाल दीजिए, तो 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है, होल अपॉन माइनस का h। अगला स्टेप, तो 1 माइनस h, ये 1 हो गया, तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का h। एक बारी में एक ही स्टेप काटना, तो कितना आ गया, LHD 1 आ गया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी RSD। चलो पहले कॉपी करो LHD फटाफट से, फिर करेंगे RSD, जल्दी जल्दी। देखा बेटा, ये चेक करने मैंने आज निकाला नहीं ना भाई, ये f(1), ये ऐसे मत काट बेटा, ये चीज ना बहुत गड़बड़ वाला है, तो काट मत, फिर अगले स्टेप पे डायरेक्ट लिख जो लिखना है तुझे। माइनस h आ गया, हाँ सही आ रहा है, तो ये नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, हाँ स्टेप सही है, बिल्कुल स्टेप्स पर ही ध्यान रखना है तुझे अपना, ठीक है, परफेक्ट है। पेपर कैसा हुआ है स्कूल वाला, मतलब आसान था, मतलब कितना करके आए हो, 50-60 आ जाएगा, 60 तक नहीं, तो ऐसा क्यों कि मेरा छूटा है ना, मतलब थोड़ा 15 क्यों? 14-15 नंबर का छोड़ा, ऐसा क्यों, आता नहीं था? हाँ, मतलब एक तो की स्टडी नहीं आती थी मेरे को, ठीक है, और 5 नंबर वाले में भी 2 चल एक बार मुझे पेपर दिखाना एक बार कैसा आया है, ठीक है, हाँ RSD करें, चलो बैठाओ सर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फॉर्मूला सेम है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, फिर वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f(1) अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f(1) होल अपॉन h। अब जरा चेक करो, 1 प्लस h का मतलब है 1 से बड़ा फंक्शन, तो भाई 1 से बड़ा फंक्शन, x की वैल्यू 1 से बड़ी, 2 माइनस x पर ही है, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 माइनस x, और x हो गया 1 प्लस h, माइनस जहां पर x की वैल्यू 1 के बराबर है वो भी यहीं पर ही है, 2 माइनस 1, बस x की जगह आपने 1 लिख दिया, होल अपॉन में h। पहले ओपन कीजिएगा, बाद में इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा, ओके, तो ये आ गया लिमिट, देखना ऊपर 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो वो तो गया, तो -1, तो सिंस LHD is not equal to RSD, therefore the function is not differentiable at x is equal to 1। 1 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है, अब क्योंकि दूसरी बार हमें 2 पर भी मांगा हुआ है, एक बार 2 पे चेक करते हैं, ठीक है, 2 पर है, ठीक है, फटाफट फटाफट, वैसे आखिरी क्वेश्चन है, बस क्लास फिनिश करेंगे, टाइम हो गया, कल की टाइमिंग 9 से 10, ठीक है, 6:30 से 6, 7, 8, हाँ 6:30 से 9, फिर 9, हाँ ऐसे कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कल 2 क्लासेस के और भी टेस्ट ही है, तो टेस्ट ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या रूम खाली नहीं होगा कोई और टाइमिंग पर, तो क्लास तो 9 से 10 में एक मुझे रूम खाली मिलेगा, इसलिए ठीक है। अब एक काम करना, x = 2 पे खुद चेक कर लेना, क्योंकि बिल्कुल सेम तरीके से हो रहा है चेक, इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए मेरे पास, कर लो फटाफट से x = 2 पर, तो कुछ सेम स्टेप्स के साथ करना है, चेक करो, या कर दूं निशान, हो जाएगा, करो फटाफट से, फिनिश कर लो मैडम, कर दो या हो जाएगा, अनंत चलो करो फटाफट से, एक बार देख लो, फिर ठीक है, फिर कल ही मिलेंगे क्लास के लिए, ठीक है, 9 to 10 निपटाओ उसको, क्वेश्चन को फिनिश कर लो फिर।